गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। तो हम हमारे इष्ट देव परमात्मा के संबंधित वो मंत्र का, उस श्लोक का ध्यान करते हैं और वो उच्चारण करते हैं। लेकिन शंकर भगवान का आपने जब भी छवि देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, तो उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में आपने उनको देखा होगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं, वो किस मंत्र का जाप करते हैं? ओम चिन्मय महाविष्णु जाते दशरथे हरौ रघुकुले खिलम्राति राजते यो महिस्थित स राम इति लोकेशु विद्वद्भि प्रकटीकृत। यानी दशरथ के घर जो जन्मे रघुकुल में और जो राम नाम से प्रसिद्ध हुए, वो कोई और नहीं महाविष्णु है, आदि पुरुष। उसका टाइटल ही गलत था, श्री राम आदि पुरुष है ही नहीं। कभी आप हनुमान जी के मंदिर जाए ना, तो हनुमान चालीसा मत करिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा की भी त्रिनेत्र नहीं है और विष्णु के भी त्रिनेत्र नहीं है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखी है ब्रह्म संहिता, उसमें 100 अध्याय थे। एक्चुअली हलाहल वो मटेरियल है जिसके माध्यम से जब महाप्रलय होगा तब शिव उस हलाहल विष का प्रयोग करके ब्रह्मांड को विलय कर देंगे। लेकिन आपको ताजुब होगा कि गणपति जी के एक नहीं 2 स्वरूप हैं। तो लाहिड़ी माशा ने अपने जीवन चरित्र में लिखा था, वो अपनी डायरी में, कि मैंने वही शुंड का गणेश नारायण में से निकलते देखा। पार्वती जी आई, उन्होंने बताया कि ये तो हमारा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, आपने जो मुझे शक्ति प्रदान की थी और उससे मैंने ये उससे उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसे जीवित कर देता हूं। अब यहाँ आपका प्रश्न है कि वही मस्तक उन्होंने क्यों नहीं लगाया? लोगों के विघ्न दूर करने की, लोगों के जीवन में सुख लाने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? लोग अगर ये सोचेंगे कि उनके घर में ही महादेव है, उनकी माता ही भवानी है, तो ऑब्वियसली उनके ही द्वारा शक्ति मिलेगी। नहीं। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभद्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। काफी दिनों से हम कोई नया पॉडकास्ट नहीं ला रहे थे क्योंकि हम गुजराती प्लेटफॉर्म में जो हमारी पॉडकास्ट की सीरीज थी वो चला रहे थे। लेकिन अब जबकि हम हिंदी में पॉडकास्ट लेके आए हैं तो एक बहुत ही मजेदार विषय को लेके आए हैं जिसका नाम है डिवाइन सीक्रेट विद दाऊश्री। एक पूरी सीरीज हम इनकी पॉडकास्ट की करने वाले हैं। अब दाऊश्री दीपक आनंद जी कौन है वो तो जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे चलेंगे वैसे आपको पता चलेगा ही, लेकिन इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम आध्यात्मिक जगत के कुछ ऐसे विषयों को, कुछ ऐसे सीक्रेट को जानने वाले हैं जिसके बारे में हम शायद कम जानते या फिर नहीं जानते। बहुत सी ऐसी आध्यात्मिक जगत की ऐसी बातें हैं जो पुराणों और शास्त्रों में लिखी गई है, जिसको सुन के हमको बहुत ही आश्चर्य होता है। कई बार सुन लेते हैं तो हम बड़े कौतुक में और जिज्ञासा में चले जाते हैं। इन सारी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये सीरीज बनाई है। हाल फिलहाल में हमारे गणेश जी का महोत्सव शुरू होने वाला है, उसी विषय पे आज का पॉडकास्ट है। क्योंकि मुझे एक मन में प्रश्न था और मेरे दोस्त ने भी एक प्रश्न कुछ ही दिनों पहले किया कि गणपति जी का अगर सिर शिव जी ने काट दिया तो फिर उनके ऊपर वापस उनका पुराना सिर क्यों नहीं जोड़ा बल्कि हाथी का जोड़ा। बस यही बात है आज के इस पॉडकास्ट का सब्जेक्ट। लेकिन पॉडकास्ट अमेजिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दाऊश्री। राधे राधे। राधे राधे। स्वागत है बैठक में फिर से एक बार। बहुत सारी बातें पहले भी पूर्व में भी की है, आज भी करने वाले हैं। अभी फिलहाल वैसे तो देखा जाए तो हिंदी का ही आपका पहला पॉडकास्ट होगा जो लोगों को दिखेगा। हमने तो दूसरे शूट कर लिए पहले, पर हम रिलीज इसको पहले करेंगे क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी शुभ की शुरुआत की जाए तो गणेश जी का नाम लेके की जाए। तो इसी विषय पे आज का पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणपति जी का महामहोत्सव। गणपति जी को लेके बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे पुराणों में बात लिखे गए। एक तो पूरा पुराण उनके ऊपर है, गणेश पुराण जी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बने रहते हैं पुराणों में भी कि जो हमको परेशान करते हैं या सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार ऐसा कैसे,
जैसे कि फिलहाल कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो वो बता रहे हैं कि शिव जी अगर इतने ही बड़े सर्जन थे तो क्यों उन्होंने गणपति जी का जो मस्तक काटा वही क्यों वापस नहीं लगाया, हाथी का मस्तक क्यों लगाया। अब उसका प्रश्न सुन के थोड़ी देर तो मैं भी सक्के में रह गया कि बात तो सही कर रहा है, लॉजिकली है, लेकिन क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा आज आपसे ही उसकी। नहीं, आपकी बात सही है कि जैसे अकस्मात हमारी उंगली कट जाए या कुछ अंग कट जाए जी तो वही हिस्सा लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ और डॉक्टर भी वही हिस्सा जॉइंट कर देते हैं। डॉक्टर ऐसा तो नहीं करते भाई दूसरे प्राणी का या दूसरे मनुष्य का आप ले आए अंगूठा या तो आपकी बात सही है, लॉजिक के हिसाब से देखें। देखिए, पुराण में या हमारे शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है उसके पीछे कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य होता है। पुराणों में ऋषियों ने लिख दिया, वेदव्यास जी महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं, तो उन्होंने उस समय जो लिखा था वो ये सोचकर कथा के स्वरूप में लिखा था कि इसका सही अर्थ बाद में कोई ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, त्रिकालदर्शी महापुरुष या भगवान की प्रज्ञा से युक्त कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष इसका अर्थ समझा देंगे। तो शुरुआत में उन्होंने कथा के रूप में लिख दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आज आप एक दोहा जो संभवतः हर कोई जानता है कि कबीर साहब का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। अब यही बात अगर कबीर साहब ने सिंपल वे में लिखी होती कि भाई गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे तो मैंने उनमें से गुरु को प्रथम प्रणाम किया कि उनके ही कारण मुझे गोविंद के दर्शन हुए, तो अगर इतना सिंपल उन्होंने लिख दिया होता तो शायद इतने वर्षों तक किसी कोई याद भी नहीं रहता। लेकिन उन्होंने उसको एक अच्छे दोहे के स्वरूप में काव्यात्मक रूप से उसको प्रस्तुत किया, जिसके कारण आज बच्चे बच्चे के समझे कि छोटा बड़ा हर कोई इसको जानता है, समझता है, गाता है। तो इसी हिसाब से पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी तात्विक दर्शन को एक कथा के रूप में उसको आलेखित कर दिया, ताकि लंबे समय तक लोगों के स्मरण में वो कथा रहे। देखिए, अगर शुरुआत में वो कथा का तत्व बता दिया होता तो लोग तत्व को ज़्यादा याद नहीं रखते, तो उन्होंने कथा बताई। उन्होंने ये सोचकर कथा बताई कि भविष्य में, मैंने अभी आपसे कहा कि भविष्य में कोई ब्रह्मवेत्ता उसका अर्थ समझा देगा। और इसीलिए गीता में भगवान ने कहा था कि अगर तेरे मन में अध्यात्म से संबंधित, परमात्मा आत्म तत्व से संबंधित कोई भी प्रश्न उपस्थित हो तो तू उस गुरु के पास जा जो ज्ञानी है और जो तत्वदर्शी है। तो ये ऐसे रहस्यों में से एक रहस्य है कि शिव जी ने गणपति का वो जो मनुष्य का मस्तक था जो वो काट कर अलग तो कर दिया, लेकिन वापस वही मस्तक ना लगाकर हाथी का मस्तक क्यों लगाया। अब आपने गणपति की बात कही, लेकिन मैं उससे पूर्व उनके पिताश्री यानी देवों के देव महादेव शंकर की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे प्रश्न पूछा तो मेरा भी अधिकार है आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हम लोग ध्यान करते हैं, जो सत्संगी है, साधक है, आंखें बंद करके मंत्र का जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अलग अलग जो भी मंत्र का जाप करते हैं। तो हम साधक हैं, भक्त हैं, तो हम हमारे इष्ट देव परमात्मा के संबंधित वो मंत्र का, उस श्लोक का ध्यान करते हैं और वो उच्चारण करते हैं। लेकिन शंकर भगवान का आपने जब भी छवि देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, तो उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में आपने उनको देखा होगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं, वो किस मंत्र का जाप करते हैं? हमारे लिए वो परमात्मा है। परमात्मा के लिए ऐसा कौन सा परमात्मा है जिनका ध्यान धरते हैं और वो उसके श्लोक का, मंत्र का जाप करते हैं? जहाँ तक मुझे पता है या मैंने सुना है, वो प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। उसके पीछे भी एक कहानी है पूरी कि विष्णु का, वैसे बोलते हैं विष्णु का, लेकिन विष्णु के भी एक पर्टिकुलर जो स्वरूप है श्री राम, उनका वो ध्यान करते हैं। एक कथा प्रसंग है भस्मासुर वाला, जिसमें मोहिनी का स्वरूप था, जिस कारण सर उनकी जो मर्यादा थी उसमें थोड़ा चंचलपन आया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरा एक अवतार होगा, क्योंकि आप उसकी ही भक्ति कर सकते हो जो आपसे थोड़ा ऊपर है। तो शिव तो स्वयं सार्थक है,
सभी तत्व, सभी गुण महादेव है। महादेव है, सब चीजें हैं उनके पास। लेकिन एक चीज जो मर्यादा में एक कमी आई, इस वजह से जो भगवान विष्णु का एक स्वरूप आया राम, उसमें वो गुण थे कि जो परस्त्री की परछाई भी खुद के ऊपर नहीं गिरने दे सकते थे। ऐसे परम पुरुष, उसका ध्यान भगवान शिव करते हैं। ये कथा मैंने बाल्यकाल में सुनी हुई है, जो मुझे बड़ी प्रेरणा देती है जीवन में। तो ये मेरा अनुमान है। आपकी बात एक रूप से सही है। अब देखिए, ये विषय इतना विस्तार पूर्वक अगर मैं कहने जाऊंगा तो शायद 1-2 घंटे चले जाएंगे। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। आपकी बात एक रूप से सही है कि भगवान शिव के आराध्य राम हैं, लेकिन राम जो आप बता रहे हैं ना विष्णु के अवतार है, ये राम विष्णु के अवतार नहीं है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि 3 विष्णु हैं। 3 विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये जो राम इस कल्प के ये 28वीं चतुर्युगी में, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में अभी जो त्रेता युग गया, उसमें जो श्री राम प्रकट हुए, वो श्री राम स्वयं महाविष्णु के अवतार थे। महाविष्णु ने अवतार लेकर श्री राम के रूप में त्रेता युग में अवतार धारण किया था। अब ये महाविष्णु कौन है, मैंने आपको पूर्व में बताया था, फिर भी डिटेल में अभी आपको आगे बताऊंगा। तो शिव जिनका ध्यान धरते हैं, देखिए त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी कैटेगरी समान है। जैसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हम देख लें कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है कैबिनेट, ये संरक्षण मंत्री है, ये ऊर्जा मंत्री है, तो ये तीनों कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक होता है। तीनों को एक समान सुविधाएं, एक समान सैलरी, एक समान फैसिलिटी सब मिलते हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो उसी तरह त्रिदेव में भी ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। तो फिर महेश विष्णु का ध्यान कैसे धरेंगे, क्योंकि वो तो उनके समकक्ष है ना। लेकिन यहाँ शिव विष्णु का नहीं, लेकिन श्री महाविष्णु का ध्यान धरते हैं, जो श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। वो विषय थोड़ा अलग है, वो मैं कभी आपको विस्तार पूर्वक उसके विषय में ले जाऊंगा, अलग से पूरा बनाएंगे हम। लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त में महाविष्णु राम है उसका एक सटीक शास्त्रोक्त प्रमाण दे देता हूं, पश्चात अपने विषय पर चलते हैं। ओम चिन्मय महाविष्णु जाते दशरथे हरौ रघुकुले खिलम्राति राजते यो महिस्थित स राम इति लोकेशु विद्वद्भि प्रकटीकृत। यानी दशरथ के घर जो जन्मे रघुकुल में और जो राम नाम से प्रसिद्ध हुए, वो कोई और नहीं महाविष्णु है। ये उपनिषद का, राम पूर्वतापनी उपनिषद का मंत्र है जी। ठीक है, एक बात से यह बात आपने सही कही, लेकिन शंकर भगवान जिस तत्व का ध्यान धरते हैं वो महाविष्णु के भी जनक हैं, समझ रहे आप? हाँ, तो महाविष्णु के जनक कौन? देखिए, मैंने आपको पूर्व में बताया था, लोग ये मानते हैं कि शंकर भगवान, महादेव, शिव, जो भी नाम दे वो आदि है, अनादि है, उनका कोई पूर्व में मतलब उनकी उत्पत्ति नहीं बताई गई कहीं भी शास्त्र में, ऐसा नहीं है। मैं किसी शिव भक्त को यहाँ अप्रसन्न करना नहीं चाहता, लेकिन मैं जो शास्त्र का प्रमाण है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, शिव तत्व है ना, जो जिसे हम शंकर कहते हैं, महादेव कहते हैं, शंभु कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी शास्त्र में, वेदों में बताई गई है। शिव का जन्म कैसे हुआ? सबसे पहले हम जाते हैं वेदों में, तो वेद में कहते हैं एषा हवै नारायणो आसित न ब्रह्मा न ईशानो। उस समय एषा हवै नारायणो आसित, उस समय कौन आसित था, कौन विद्यमान था? तो नारायण। उस समय ना ब्रह्मा थे ना ईशानो यानी महादेव, शंकर भी नहीं थे, शंभु भी नहीं थे, कोई नहीं था, केवल नारायण आसित थे। मैंने प्रश्न किया आपको कि शंकर भगवान महादेव ध्यानस्थ होकर किस मंत्र का जाप करते हैं। वो मंत्र है, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ मंत्र है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः। फिर से सुनिए, हम सब ने सुना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब ने सुना है, लेकिन ये किसी किसी शास्त्रज्ञ ने ही नहीं सुना होगा, जिसने श्रीमद् भागवत का विशद रूप से अभ्यास किया होगा।
शंकर भगवान किस मंत्र का ध्यान धरते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं ध्यानस्थ होकर? ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः। अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ये महापुरुष कौन है? तो महासंकर्षण और छाया राधा का पुत्र है महाविष्णु, जिसे विराट पुरुष भी कहा जाता है, जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है। कारणाणवशायी विष्णु भी कहा जाता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था पॉडकास्ट में, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। कौन? महाविष्णु, जिसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। द्वितीय पुरुष गर्भोदशाई विष्णु और तृतीय पुरुष क्षीरोदशाई विष्णु। ये पुरुष के अलग अलग प्रकार है। अब यहाँ जो शंकर भगवान ध्यान धरते हैं उसमें कहा गया है ओम नमो भगवते महापुरुषाय। तो महापुरुष कौन है? महाविष्णु प्रथम पुरुष है, गर्भोदशाई द्वितीय पुरुष है, क्षीरोदशाई तृतीय पुरुष है। महाविष्णु के जो पिता है महासंकर्षण, उसे शास्त्र कहता है महापुरुष। समझे? तो जो शंकर भगवान ध्यान में जिस मंत्र का जप करते हैं वो महापुरुष हैं। उनके पिता महाविष्णु के भी पिता महासंकर्षण, जिसे हम महापुरुष कहते हैं। और उसके जो जनक हैं ओरिजिनल, जो श्री कृष्ण भगवान, उसे शास्त्र पुराण पुरुष कहता है, आदि पुरुष कहता है और परम पुरुष कहता है। देखिए अभी एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसका टाइटल ही गलत था। श्री राम आदि पुरुष है ही नहीं। ब्रह्म संहिता में अनेकों बार ब्रह्मा जी ने गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि कहकर ये शास्त्रोक्त रूप से प्रमाणित किया था कि गोविंद यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। ऐसे तो कई भ्रम फैलाए जाते हैं सीरियल और फिल्मों के द्वारा, वो आगे बात करेंगे। नहीं इसके ऊपर, लेकिन मेरे को एक पॉडकास्ट सच में करना है। आपने बोला था कि महाभारत में बहुत सारी गलतियां हैं। हाँ, ये बी आर चोपड़ा ने जो महाभारत रिलीज की उसमें इतने सारे ब्लंडर मैंने देख कर मुझे भी ताज्जुब हुआ था कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा स्टडी करके इतना गैर मान्यता, इतनी भ्रमणाएं लोगों में फैला रहे हैं। द्रौपदी कह रही हैं कि अंधे का पुत्र अंधा। मुझे देखकर बहुत दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। खैर वो अलग विषय है, उसके ऊपर हम एक करेंगे। देखिए अभी समय है, लालजी महाराज कराएंगे। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे शंकर भगवान ध्यानस्थ होकर जिस मंत्र का, जिस श्लोक का जप कर रहे हैं वो ये मंत्र है। मैं बार बार अपने दोस्तों से भी कई बार जो शंकर भगवान के उपासक हैं उनको कहता हूँ और फिर सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको शंकर भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो आप ओम नमः शिवाय ना करिए। जैसे देखिए, अगर हनुमान, मैं पहले जाता था, अब तो समय नहीं मिलता, कभी आप हनुमान जी के मंदिर जाए ना तो हनुमान चालीसा मत करिए। आप श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो राम की स्तुति करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और राम के मंदिर जाइए, श्री राम के मंदिर, तब आप हनुमान चालीसा करिए, क्योंकि वो हनुमान की प्रशंसा से प्रसन्न होंगे। तो इसी तरह अगर शंकर भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय की जगह शंकर भगवान जिस मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का जाप करिए आप, क्योंकि वो शंकर को अति प्रिय है। अगर वो उस मंत्र का आप जप करेंगे तो शंकर भगवान आप पर अति प्रसन्न होंगे। और वो मंत्र क्या है, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः। तो ये हुई शंकर भगवान की बात। और अब देखिए इस शंकर भगवान का प्राकट्य कैसे हो। मैंने अभी आपसे कहा कि शंकर आदि है ना अनादि है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भी उत्पत्ति शास्त्रों में लिखी हुई है। ये जो महाविष्णु हुए, सबसे पहले महासंकर्षण और छाया राधा के द्वारा महाविष्णु की उत्पत्ति हुई, जिसे विराट पुरुष भी कहा जाता है। और उनमें से ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हुई, जिसे अब साइंस स्वीकार कर रहा है। अब इस महाविष्णु ने सर्वप्रथम क्या किया? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, वामांगात सृजत विष्णु दक्षिणांगात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयम शंभु कुर्च देशाद वा सृजत। यानी महाविष्णु ने वामांगात सृजत विष्णु, अपने बाएं भाग से विष्णु का सृजन किया, जो गर्भोदशाई विष्णु है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में रहते हैं।
वामांगात सृजत विष्णु और दक्षिणांगात प्रजापति। दाहिने भाग से उन्होंने प्रजापति यानी ब्रह्मा का सर्जन किया। ये वो ब्रह्मा नहीं है जो विष्णु की नाभि कमल से निकलते हैं, ये वो ब्रह्मा नहीं है, ये महाब्रह्मा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। जैसे ये ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं ना, तो ये महाब्रह्मा है जिसे प्रजापति कहा जाता है, जो महाविष्णु के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए। तो क्या कहा, वामांगात सृजत विष्णु दक्षिणांगात प्रजापति और ज्योतिर्लिंगमयम शंभु, भगवान महाविष्णु की भ्रुकुटी के मध्य से ज्योतिर्लिंग शंभु का प्रागट्य हुआ। ज्योतिर्लिंगमयम शंभोम कुर्च देश, इसे कुर्च देश कहते हैं। हमारी भ्रमर के जो बीच का भाग है भ्रुकुटी, हाँ भ्रुकुटी, उसे संस्कृत में कुर्च देश कहते हैं। तो वामांगा सृजत विष्णु दक्षिणांगात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयम शंभो कुर्च देशाद वा सृजत। अपने भ्रुकुटी मध्य में से उन्होंने शंभु का सर्जन किया, लेकिन कैसे शंभु, ज्योतिर्लिंग स्वरूप। तो हम जो 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना, ये इस ज्योतिर्लिंग शंभु के प्रतीक हैं। बाकी उन्होंने फिर क्या किया, उस ज्योतिर्लिंग शंभु ने साकार रूप धारण करके शंकर के स्वरूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतार धारण किया। जिनकी पत्नी सती हुई, फिर पार्वती हुई, जिनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश, ये सब फिर उनका पूरा संसार, मतलब उनका परिवार आगे जाके विस्तृत हुआ। तो सबसे पहले कौन प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग शंभु। इसलिए आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा की भी त्रिनेत्र नहीं है और विष्णु के भी त्रिनेत्र नहीं है। शंकर के क्यों हैं, क्योंकि वो स्वयं त्रिनेत्र, राइट, वो महाविष्णु की भ्रुकुटी के माध्यम से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो स्वयं त्रिनेत्रधारी है। उनकी भ्रुकुटी में भी ज्ञान चक्षु है। ये सारी चीजें शास्त्र प्रमाणित है। मैं आपको प्रमाण के साथ ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि काफ़ी सारे शास्त्र विलुप्त हो गए, कई नष्ट कर किए गए। ये जो मैं आपको ब्रह्म संहिता का जो बता रहा हूँ, पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपको बताया था, वो ब्रह्म संहिता एक्चुअल में 100 अध्याय थे। उसमें ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखी है ब्रह्म संहिता, उसमें 100 अध्याय थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास केवल एक अध्याय, 5वां अध्याय ही अवेलेबल है। उसमें से इतना सारा ज्ञान निकल रहा है। आप सोचिए, अगर 100 अध्याय हमारे पास होता तो कितनी विस्तृत और कितनी मतलब समझे वास्तविक जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती। इसलिए मैंने बार बार कहता हूं कि जो हमारे पास अवेलेबल है ना, उतना ही पर्याप्त, उतना ही केवल नहीं है, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। हाँ, वो तो जिसे हम नहीं जान सकते, नहीं पा सकते, उसका ज्ञान हमें है ही नहीं। हाँ। जो हमारे पास अवेलेबल, उसी से हम तर्क लॉजिक करके या ज्ञान से कुछ सोच सकते हैं और उसी के द्वारा हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में कहा है कि महाविष्णु के बाएं भाग से विष्णु का सर्जन हुआ, दाहिने भाग से प्रजापति महाब्रह्मा का सर्जन हुआ और कुर्च देश से भ्रुकुटी से ज्योतिर्लिंग शंभु का प्रागट्य हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शिव की भी उत्पत्ति है। देखिए, बात निकली तो मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताता हूँ। लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन में से विष प्रकट हुआ। तो किसी ने ग्रहण नहीं किया और शंकर भगवान ने पी लिया उसको, इसलिए उनका नीलकंठ हो गया। उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सबका बचाने, सबको, संसार को, सृष्टि को बचाने के लिए हलाल का पान कर लिया। इसलिए लोग उनको शाता देने के लिए उन पर जल चढ़ाते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, ताकि उनको थोड़ी शीतलता मिले। भावना अच्छी है, भक्तों के भाव है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इन वास्तविकता क्या है, देखिए, ये कहीं आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। वास्तविकता ये है कि देखिए, ब्रह्मा को कार्य दिया गया सृष्टि का सर्जन करने का, विष्णु को कार्य दिया गया सृष्टि के पालन पोषण का, और शिव को क्या कार्य दिया गया, विनाश का। हम विनाश नहीं कहेंगे उसको, वो उसको सुषुप्त कर देते हैं। सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता, किसी आत्मा का विनाश नहीं कर सकते हम, लेकिन केवल उसको सुषुप्त कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो ये हलाहल क्या है? एक्चुअली हलाहल वो मटेरियल है जिसके माध्यम से जब महाप्रलय होगा तब शिव उस हलाहल विष का प्रयोग करके ब्रह्मांड को विलय कर देंगे।
ये ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान कर लिया। नहीं, ये कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कोई लौकिक कि जिससे सृष्टि खत्म हो जाती और उसको बचाने के लिए शंकर भगवान ने पान कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्वयं भगवान द्वारा, महाविष्णु द्वारा उनको एक मैटर दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोयले की खदान होती है, बहुत बड़ी खदान होती है। अब आप उसको एक एक कुल्हाड़ी से काटने जाए, नष्ट करने जाए तो कितना समय लगेगा? अत्यधिक समय लगेगा ना, अत्यधिक। लेकिन अगर एक डायनेमाइट लगा दे तो एक क्षण में पूरी की पूरी विनष्ट हो जाएगी पूरी खदान। हाँ, ये डायनेमाइट है। हलाहल विष एक प्रकार का डायनेमाइट है जो शंकर भगवान को दिया गया है उनका कार्य परिपूर्ण करने के लिए, कि जब महाप्रलय का समय आएगा तब आप इसका प्रयोग करके सृष्टि का विलय कर दीजिए। ये ऐसे तो बहुत बहुत रहस्य हैं, बहुत गूढ़ रहस्य हैं जो कभी किसी कथा में या कहीं किसी सत्संग में या किसी पुस्तक में, शास्त्र में आपने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन कुछ बातें आप पत्रकार क्षेत्र में भी हैं तो अखबार जगत में कहा जाता है बिटवीन द लाइन्स, बिहाइंड द लाइन्स भी कहा जाता है कभी कभी। तो ये कुछ ट्रूथ है शास्त्रों तो जो बिटवीन द लाइन्स है, जिसे पढ़ने के लिए जैसे पत्रकार की दृष्टि चाहिए, एक पैनी नजर चाहिए। हाँ, तो शास्त्र देखिए, मैं जो कहता हूँ वो भी शास्त्र में से ही कहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने अकेले ये शास्त्र पढ़े हैं। मुझसे पूर्व भी कई लोग, हजारों लाखों लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, बिटवीन द लाइन्स, बिहाइंड द लाइन्स जो पढ़ पाना, वो फिर से मैं कहूँगा ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान जब वो बुद्धि योग देंगे आपको, तब आप उस बिटवीन द लाइन्स का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, तात्विक अर्थ है, उसे आप समझ पाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, ताकि प्रभु मूरत देखी तैसी। ये भावना भी है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी भावना होती है लेकिन वास्तविक रूप कुछ और होता है। हम क्या चश्मा लगाए लेंगे तो सफ़ेद वस्तु तो है, लेकिन अगर हम हरा चश्मा लगाए देंगे तो हमें हरा कपड़ा दिखेगा, हरी वस्तु दिखेगी। पीला लगाएंगे तो पीली दिखेगी। लेकिन अब जब चश्मा हटा देंगे, जब नंगी आंखों से हम देखेंगे, तभी वो वास्तविक दिखाई देगी। तो नंगी आंखों का मतलब, अपनी आंखों से नेचुरल आंख का मतलब क्या है? जब हम अपने आत्मस्वरूप में पूर्णतः स्थित हो जाएंगे, तब परमात्मा हमें वो दृष्टि देंगे। इसलिए भगवान ने कहा था ना गीता में कि ददामि बुद्धि योगम, तब मैंने आगे कहा। और उसके बाद जब विश्वरूप देखने की उसने बात कही, तब भी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम इस दृष्टि से मेरा रूप नहीं देख पाओगे। तो ये वो दृष्टि है जो भगवान हमें प्रदान करते हैं, और तब जाके हम शास्त्रों में लिखा हुआ जो है उसका रियल मीनिंग। अब जब से मैं आपसे मिला हूँ, जितनी बातें मैंने आपसे सुनी है ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, ये मेरा भी मानना है कि हर एक चीज के विषय में आप शास्त्र संगत होने के लिए तुरंत उसके श्लोक या उसके जो मंत्र है उसके साथ आप संगत होके बताते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई स्टेटमेंट है आपने दे दिया, आप उसके अनुरूप उसका संदर्भ जो होता है कि ये भगवत गीता का कोट है या पुराण का है, उपनिषद का है, तो इतना याद रखना, मेमोराइज करना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और उसको योग्य स्थान पे उसको प्लेस करके देना, ये उससे भी बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान होना और ज्ञान समझा पाना या किसी को दे पाना, ये एक अलग चीज है। सबसे अच्छा वैज्ञानिक विज्ञान का शिक्षक नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है। तो ये तो मैं खुद मानता हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न अब उसके हाँ, ऊपर वो गणपति जी का अब देखिए, हमने शंकर भगवान की उत्पत्ति और उनका सृजन कैसे हुआ, वो किस मंत्र का जप करते हैं, वो तो हमने सुन लिया। अब बात हुई गणपति जी की। तो मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य और प्रस्तुत करता हूं। हालांकि मेरा हर पॉडकास्ट चौंकाने वाला ही होता है। हम लोग आज तक गणपति जी को सूंड वाला, मतलब जो हाथी का उनका शीश है, बड़े बड़े कर्ण, उस स्वरूप में ही देखते आए हैं। लेकिन आपको ताजुब होगा कि गणपति जी के एक नहीं दो स्वरूप हैं। एक तो जो सामान्य मुख वाले, जो पार्वती जी ने उत्पन्न किए थे, वो नहीं, उससे पूर्व गणपति जी का अस्तित्व है। हाँ। और दूसरे हम जो गणपति का जो हाथी के मुख वाला, जो हम गजानन के स्वरूप में उनका जो दर्शन करते हैं, पूजा उपासना करते हैं। देखिए, गणपति का सृजन महादेव के द्वारा या पार्वती के द्वारा हुआ ऐसा नहीं है। गणपति
एक तत्व है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। और वो एनर्जी शंकर पार्वती के द्वारा तो बाद में उत्पन्न हुई। वो एनर्जी तो जब नारायण आसित थे, जब नारायण विराजित थे, तब से है। अच्छा। हाँ, अब देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एक स्वरूप है बिना सूंड का, मानवीय स्वरूप का। महाअवतार बाबा जी का नाम तो आपने सुना होगा। महाअवतार बाबा जी, जो अध्यात्म जगत में, अध्यात्म में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, और सारे लोग वो जानते हैं महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के एक शिष्य थे जिसे योगी राज कहा जाता था, योगावतार भी कहा जाता था, लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी महाशय बहुत प्रचलित नाम है। तो लाहिड़ी महाशय ने अपनी जीवन, जो उनका जीवन चरित्र है, उसमें उन्होंने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखा था। अनुभव यानी कि जो दर्शन हुए उनको। और मैं सच बताऊं आपको, ये जो मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ ना, ये मैंने लिखना तभी से प्रारंभ किया था। एक दिन मैं लाहिड़ी महाशय की जीवन चरित्र पढ़ रहा था, तब मैंने कुछ पॉइंट्स उनके द्वारा लिखे हुए पढ़े। उन्होंने जो दर्शन किया उन्होंने नोट डाउन किया था। उससे पहले मैं कई दर्शन कर चुका था, तुरीयातीत अवस्था में कई दर्शन कर चुका था, लेकिन मैंने उसको ऐसा कुछ डायरी में लिखने का सोचा नहीं था। देख लिया, आनंद हो गया, बात समाप्त हो गई। लेकिन जब मैंने लाहिड़ी महाशय की जीवन चरित्र पढ़ा मैंने, और उनमें मैंने पढ़ा उसमें कि लाहिड़ी महाशय स्वयं लिखते थे उन्होंने क्या क्या दर्शन किया। उस दिन से फिर मैंने आरंभ किया कि जो मुझे दर्शन हुए, फिर मैं उसको अपनी डायरी में लिखने लगा, डेट वाइज, तिथि वाइज। और फिर जाकर बलराम स्मृति में उसको मैं डेट वाइज पूरा लिख पाया। काफ़ी सारे तो दर्शन जो पहले हुए थे वो स्मृति के कारण लिख पाया, बाकी तो कुछ विलुप्त हो गए, मतलब विस्मृति में चले गए। तो लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन चरित्र में लिखा था, वो अपनी डायरी में, कि मैंने वही शुंड का गणेश नारायण में से निकलते देखा। अब सोचिए, ये किसका स्टेटमेंट है? लाहिड़ी महाशय का स्टेटमेंट है। वही शुंड का मतलब बिना शुंड का, बिना शुंड का मतलब मानवीय स्वरूप, हम जैसे हम लोगों के देवताओं के जो होते हैं वैसे। तो वही शुंड का गणेश मैंने किस में से निकल देखा? नारायण में से। नारायण कौन है? महाविष्णु। नारायण का अर्थ होता है नार वत्ता अयन, जिसका निवास, नार मतलब पानी, तो महाविष्णु का एक नाम है कारणाणवशाही। तो कारण जल में जिसका निवास है वो नारायण है। तो नार वत्ता अयन, इसलिए उसको नारायण कहा जाता है। तो लाहिड़ी महाशय लिखते हैं कि मैंने वही शुंड का गणेश नारायण में से निकलते देखा। ये गणेश, ये गणपति तत्व नारायण के समय से विद्यमान है। अब क्या हुआ? देखिए, शिव और पार्वती को हम शास्त्र में श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हम पार्वती जी को श्रद्धा का और शंकर भगवान को विश्वास का प्रतीक मानते हैं। अब मैं इसे जरा मॉडर्न स्टाइल से जरा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, हमारे दर्शक भी उस विधा से अच्छी तरह समझ पाएंगे। श्रद्धा यानी माइंड पावर, नहीं, हमारा मन। श्रद्धा यानी माइंड पावर जो पार्वती है, और शंकर माने विश्वास यानी सोल पावर। देखिए, हम आम भाषा में क्या कहते हैं? अंधश्रद्धा हो गई। तो अंधश्रद्धा का मतलब क्या? हमारा मन थोड़ा डिग गया, या हमारा मन विचलित हो गया, हमारा मन किसी गलत रास्ते पर चला गया, यानी हमारा माइंड पावर था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो श्रद्धा माइंड पावर का प्रतीक है। विश्वास यानी सोल पावर, हम किसी पर, हमें इस पर दृढ़ विश्वास है। तो विश्वास क्या हुआ? शंकर भगवान का प्रतीक, सोल पावर शंकर का प्रतीक हुआ। अब देखिए हुआ क्या कि पार्वती जी पूर्व जन्म में क्या थी? सती थी। सती यानी दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट, कुशल। दक्ष का मतलब कार्य दक्ष बोलते हैं हम कैसे। अब दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, तो उसे तो यह लगा तो मैं तो कुशल हूं, सब विद्या सब ज्ञान मुझे हैं। वो अपने आप को एक्सपर्ट ही मानती थी। तो क्या हुआ कि जब शंकर भगवान और पार्वती जब जा रहे थे तब राम के दर्शन किए, तो शंकर भगवान ने तो प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। जहां से रामचरितमानस की लिखाई शुरू होती है, तुलसीदास जी की, जिसमें ये पहला प्रसंग है। हाँ,
तो क्योंकि सती उनका माइंड पावर, मन उस वक्त अपने उनको संचालित कर रहा था उनके जीवन को, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। शंकर भगवान क्या है, सोल पावर है, तो वो तो जान गए कि राम परम तत्व है, परब्रह्म है, तो उन्होंने प्रणाम, क्योंकि वो महाविष्णु के अवतार थे, वो जान गए कि राम कोई सामान्य नहीं है, तो महाविष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। सती ने नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि सती को अपने ही पिता के यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्मीभूत करना पड़ा, क्योंकि उनका जीवन केवल माइंड पावर से कंट्रोल्ड था, तो उनका पतन हो गया। और बाद में फिर क्या हुआ, उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब देखिए, पार्वती का अर्थ होता है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। अब पर्वत का अर्थ क्या होता है, दृढ़, स्टेडी, फर्म। तो अब क्या हुआ कि अब पार्वती का मन दृढ़ हो गया, अब वो दृढ़ निश्चय हो गई। फिर उन्होंने तप किया, और तप के द्वारा फिर उन्होंने शंकर भगवान को प्रसन्न किया, और फिर उनका माइंड पावर इतना फर्म हो गया कि फिर शंकर भगवान ने, सोल पावर ने उनको एक्सेप्ट किया। अब क्या हुआ, शंकर भगवान सोल पावर, पार्वती जी माइंड पावर, अब इन दोनों का समन्वय हुआ। तो सबसे पहले प्राकट्य किसका हुआ, कार्तिकेय का। जब माइंड पावर और सोल पावर दोनों साथ मिलकर एक्टिवेट होते हैं, तब सबसे पहले हमारे जीवन में क्या आता है, वैराग्य। कार्तिकेय क्या है, वैराग्य का स्वरूप है। तो वैराग्य का प्रागट्य हुआ, लेकिन संसार में वैराग्य से तो संसार नहीं चलेगा ना। तो अब एक ऐसे गृहस्थी देव को उत्पन्न करने का समय आ गया था जो संसार के लिए पूज्य हो जी। तो पार्वती जी ने क्या किया, जब शंकर भगवान अनुपस्थित थे, तब पार्वती जी ने अपने शरीर के जो मैल था, उससे हम सब वो कथा से परिचित हैं, गणपति जी का स्वरूप प्रकट किया। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो स्वरूप प्रकट हुआ वो केवल मन से प्रकट हुआ था। पार्वती यानी माइंड पावर, तो ये केवल माइंड से, मन से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो मनमुखी हो गया। हम कोई किसी की सुनता नहीं, तो हम क्या कहते हैं, ये मनमाना कर रहा है, ये मनमाना कर रहा है अपना, किसी की मानता नहीं है, ये मनमुखी हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रकट हुआ गणेश, पूर्वज मिट्टी से, जो जिसे पार्वती ने सृजन किया, वो किसी की नहीं मानता था, अपने पिता की भी नहीं माना। शंकर भगवान ने जब प्रवेश करने के लिए वो कहा, तब उनको भी रोक दिया, उनको भी खरी खोटी सुनाने लगा, क्योंकि वो केवल और केवल पार्वती के द्वारा उत्पन्न हुआ था। अब देखिए, शंकर भगवान तो त्रिकाल, मतलब वो तो महादेव हैं, वो क्या नहीं जानते थे कि ये मेरा पुत्र है? क्यों उन्होंने उसका मस्तक काट दिया? वो समझा सकते थे, भाई तुम्हारी माता को बुलाओ अंदर से, इतनी तो जल्दबाजी थी नहीं उनको जाने की। खड़े रहते हैं, ठीक है तुम मुझे नहीं जाने थे तो कोई बात नहीं, जाओ अपनी माता को बुला के लाओ और पूछो कि भाई मैं कौन हूँ, वो बताएगी तुम्हें कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। उन्होंने मस्तक क्यों काट दिया? उन्होंने मस्तक इसलिए शंकर भगवान ने काटा कि शंकर भगवान ने देखा कि ये केवल माइंड पावर से, केवल मन से उत्पन्न हुआ ये सृजन है। ये जो सामने खड़ा है गणेश के रूप में, वो केवल मन से उत्पन्न हुआ है, और इसलिए वो मनमाना कर रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका मस्तक काट दिया। अब मस्तक काट दिया, पार्वती जी आई, उन्होंने बताया कि ये तो हमारा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है, आपने जो मुझे शक्ति प्रदान की थी और उससे मैंने ये उससे उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसे जीवित कर देता हूं। अब यहाँ आपका प्रश्न है कि वही मस्तक उन्होंने क्यों नहीं लगाया? अब इसी में आपको उत्तर भी मिल जाएगा। अगर शंकर भगवान वही मस्तक लगा देते तो वही स्थिति हो जाती, माइंड पावर का ही सृजन रह जाता ना। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? वो तो एक ही चीज हो गई, ठीक है वो काट दिया लेकिन ज्वाइन कर दिया तो हो गया, लेकिन वो तो सर्जन तो माइंड पावर पार्वती जी का एक अकेले का ही रहता। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता, जो शंकर भगवान चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे प्राणी का मस्तक लगाया जाए जो विचक्षण बुद्धि वाला हो, जो अतुल्य बलशाली हो। तो ऐसा कौन है? हाथी है। किसी भी प्राणी को आप देख लीजिए, आज साइंस भी ये स्वीकार कर रहा है कि मनुष्य के बाद यदि कोई अति विचक्षण बुद्धि और अति स्मरण शक्ति वाला कोई प्राणी है तो वो हाथी है। देखिए, आपको मैं एक
पुराने समय की बात बताऊं, पुराने समय में क्या होता था कि कोई राजा अनायास ही इसको पुत्र न हो, उसकी गादी संभालने वाला, उसका राज्य चलाने वाला कोई उसका उत्तराधिकारी ना हो, युवराज ना हो, और वो उसकी मृत्यु हो जाए आकस्मिक। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में क्या किया जाता था कि राज्य के कुछ चुनिंदा योग्य युवकों को बुलाया जाता था और उनको एक कतार में खड़ा किया जाता था, और एक हथनी को फूल की माला दी जाती थी उसकी सूंड पर, और वो हथनी उन युवकों के पास से गुजरती थी, और फिर जो योग्य युवक होता था तो उसके गले में वो माला डालती थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको इतनी इंटेलेक्चुअल पावर दी है, उसको इतनी दिव्य शक्ति दी है कि वो समझ जाती कि इसमें योग्यता है कि ये राज्य का शासन संभाल सके। तो इसलिए वो उसी युवक को पसंद करती थी और बाद में उसे राजा बनाया जाता था। इसलिए भगवान शंकर ने जो गणपति का जो मुख कटा हुआ था सर, उसमें उन्होंने हाथी का सिर लगा दिया। अब क्या हो गया, एक और मैं बीच में बता दूं, महाभारत लिखी किसने? लिखी गणपति जी ने। राइट, लिखवाई वेदव्यास जी ने। तो लिखी गणेश जी ने क्यों लिखवाई वेदव्यास जी ने गणपति से? क्योंकि वेदव्यास जी जानते थे कि जो हाथी के मस्तक वाले जो गणपति हैं वो विचक्षण बुद्धि वाले हैं, उनकी स्मरण शक्ति भी अतिशय तीव्र है। इसलिए उन्होंने महाभारत, क्योंकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000। इसलिए अभी आपने बताया ना कि महाभारत सीरियल में कितने सारे ब्लंडर्स हैं। अब आप सोचिए 1,00,000 श्लोक की स्टडी करना, केवल महाभारत, उससे संबंधित पुराण तो छोड़िए, केवल महाभारत की आप स्टडी करने जाए ना, 1,00,000 श्लोक का महाभारत है तो भी 5-7 साल आपको मिनिमम लग जाएंगे, और सब कुछ छोड़कर आप केवल इसकी स्टडी करें तो अब आप सोचिए महाभारत सीरियल जिसने लिखी, क्या उसने ये इसका स्टडी किया होगा? कदापि नहीं। खैर छोड़िए, वो आगे बात करेंगे हम। तो वेदव्यास जी ने हाथी के मुख वाले गजानन से महाभारत लिखवाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये विचक्षण बुद्धि वाले हैं, तीव्र स्मरण शक्ति वाले हैं। अब शंकर भगवान ने हाथी का मुख गणपति के मुख धड़ पर लगा दिया। अब क्या हो गया? माइंड पावर और सोल पावर का समन्वय होगा। अब परफेक्ट कृति हो गई, क्योंकि अब उसका जीवन था वो सोल पावर से कंट्रोल होने लगा था, माइंड पावर से नहीं। इसलिए फिर शंकर भगवान ने क्या किया? उनको गणेश बनाया, गणपति, गणों का, सब देवताओं का ईश बनाया कि मेरी भी पूजा अगर करनी हो तो तुम्हारी पूजा पहले करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब माइंड पावर पार्वती रूप और सोल पावर शंकर भगवान का अति श्रेष्ठ समन्वय हुआ था। अब इसका आगे परिणाम देखिए, जिस व्यक्ति का जीवन सोल पावर यानी कि आत्मशक्ति से कंट्रोल होगा, मन, हम क्या करते हैं अभी, मन माना करते हैं, हम ये जो प्रिय लगता है, हमारे मन को प्रिय लगता है वो करते हैं, हमारे लिए जो श्रेष्ठ है वो हम नहीं करते। शास्त्र में हमें श्रेष्ठ बताया गया है, उपनिषद में श्रेय और प्रिय मार्ग 2 बताए हैं, लेकिन हम श्रेय नहीं करते, प्रेय करते हैं। छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देंगे तो उसको प्रिय लगेगी, वो दिन में 10 देंगे तो भी खाता रहेगा, क्योंकि वो सब प्रिय लगती है। लेकिन हम कॉन्शियस है तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे या कुछ भी खाएंगे तो सोच समझ के थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमें विवेक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब सोल पावर से एक्टिवेट हुआ, कंट्रोल हुआ गणेश जी का बराबर। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उनको रिद्धि सिद्धि मिली। देखिए कितना लॉजिक, कितना बड़ा साइंस हमारे शास्त्र में बता रहे हैं। ये जीवन की सीख है और कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल है, कथा तो है पुराण में, लेकिन ये हमारे जीवन को प्रतिबिंबित कर रही है, हमें सीख दे रही है, हमें उपदेश दे रही है, हमें संकेत दे रही है कि अगर आपका जीवन माइंड पावर से नहीं, मन से नहीं, सोल पावर से यानी कि आत्मशक्ति से अगर कंट्रोल होगा, उससे नियंत्रित होगा, तब आपको दुनिया की भौतिक संपत्ति की रिद्धि सिद्धि मिलेगी। अभी इससे भी आगे हमारे शास्त्र कहते हैं ये रिद्धि सिद्धि भी मिलेगी। पैसे वाले तो बहुत लोग हैं जिसके पास पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी बहुत सारी है, लेकिन वो पैसा और प्रसिद्धि क्या उनको शांति दे रही है? क्या उनके जीवन में शुभता ला रही है? नहीं। कई मतलब समझे कि महद रूप से सभी लोग कहीं किसी ना किसी बात से वो अशांत रहते हैं,
या इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी या ईडी की रेड पड़ जाएगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो जो संपत्ति उन्होंने रिद्धि सिद्धि कमाई है वो गलत रास्ते से कमाई है। लेकिन अगर आपने आत्मशक्ति के द्वारा संचालित अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त की है तो आपके जीवन में लाभ और शुभ का आगमन होगा। गणपति जी के पुत्रों का क्या नाम है? शुभ लाभ। शुभ लाभ। तो आपके जीवन में शुभता आएगी और परमात्मा की उपलब्धि का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप ये पूरी सीक्वेंस को आप देखें तो एकदम वैसे अभी मैंने आपको समझा इसलिए आपको समझ में आ गई, लेकिन किसी ने इस तरह से वर्णित नहीं किया होगा कि माइंड पावर, सोल पावर, उसके बाद गणपति का सृजन, उसे क्या प्राप्त हुआ? रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, और उसके बाद उसके फल स्वरूप उनके घर कौन उत्पन्न हुआ, उनके संतान कौन है? लाभ और शुभ। तो ये पूरी जो कथा है कि गणपति जी का शीश काट कर पुनः क्यों नहीं लगाया, तो वो तो वही हो जाता, मामला उसमें कुछ बदलता नहीं, वो तो हाँ माइंड पावर ही, मन ही नियंत्रण में जीवन को रखता। और शंकर भगवान क्या चाहते थे कि नहीं, व्यक्ति को चाहिए कि मन तो प्रे की तरफ ही दौड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने आत्मा की माने, देखिए हमारे जीवन में हम हर पल हमारे पास दो विकल्प होते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने लेके जाता हूँ 4 साढ़े 4 बजे, तो कभी पैसे लेने एटीएम में से तो सुबह सुबह ही ले लेता हूँ क्योंकि भीड़ नहीं होती। अगर 4:30 बजे सुबह कोई नहीं है, एटीएम सेंटर में जाता हूँ, लेकिन पिछली रात को कोई आदमी आया है, उसने कार्ड डाला है, लेकिन उसने पैसे नहीं मिले उसको कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, लेकिन जब मैं गया तो वो पैसे निकले हुए थे। कई बार होता है ना कि बाद में पैसे निकलते हैं, कई बार होता है मैसेज भी बाद में आता है। उस वक्त मेरे लिए 2 ऑप्शन हैं। मैं ये सोचूंगा कि ये मैं पैसे ले लूं, मुझे कौन देखेगा? ये कौन सोच रहा है? ये मेरा मन सोच रहा है, ये मेरा माइंड पावर एक्टिवेट हुआ। लेकिन दूसरे ही पल मेरी आत्मा जागृत होगी, मेरा सोल पावर एक्टिवेट होगा और बोलेगा नहीं, ये तेरे पैसे नहीं है, ये किसी और के हैं, तो इसे बैंक में जमा करा और डिटेल निकाल के जिसके पैसे होंगे उसे दे देंगे। तो हमारे पास हर पल, एवरी मोमेंट, हम नहीं कहते कई बार कि यार ये करूं या ना करूं, मेरा मन नहीं मानता। तो जो नहीं मानता ना कुछ चीज़ करने के लिए, कुछ बुरी चीज़ करने के लिए, जैसे कोई दोस्त लोग बैठे हो, कोई सिगरेट नहीं पी रहा हो लेकिन उसको फोर्सफुल करके दे रहा हो, तो वो क्या बोलता है? नहीं यार मेरी इच्छा नहीं, तू मत दे। तो वो जो मना कर रहा है ना, वो हमारा सोल पावर है। अब उसको हम एक्टिवेट करके उसको फर्म करेंगे तो हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फोर्सफुली कुसंग के द्वारा अगर हमने वो सिगरेट ले ली या शराब का प्याला ले लिया, तो वो फिर हमारा माइंड पावर हम पर हावी हो जाएगा। और हमारा माइंड पावर अगर हम हमारे जीवन को कंट्रोल करने लगेगा तो हमें ना गणेश के आशीर्वाद मिलेंगे, ना रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद मिलेंगे, ना शंकर भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। लास्ट में आपको बता दूं, गणपति जी का काम हम जानते हैं कि विघ्न हरते हैं, उनका नाम ही विघ्नहर्ता है, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता। अब आप ये जानते हैं कि ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है? लोगों के विघ्न दूर करने की, लोगों के जीवन में सुख लाने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती? लोग अगर ये सोचेंगे कि उनके घर में ही महादेव है, उनकी माता ही भवानी है, तो ऑब्वियसली उनके ही द्वारा शक्ति मिलेगी। नहीं, विघ्नहर्ता और सुखकर्ता गणपति जी, गणेश जी को शक्ति कहाँ से मिलती है, इसके विषय में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभद्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। यानी गणाधिराज गणेश अपने मस्तक पर गोविंद का चरण अपने मस्तक पर रखते हैं और उनसे प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं और शक्ति मांगते हैं कि मैं आपकी शक्ति से ये जगत के जो त्रिविध ताप हैं, जगत के जो मल है, उसका मैं नाश कर सकूं, विघ्नों को दूर कर सकूं। फिर से एक बार सुनिए, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभद्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और कुछ पूछना है तो पूछिए। आज के लिए इतना ही।
इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर वो जानकारी भी ये सुनने के बाद लगा कि ये तो बड़ा डीप है, क्योंकि ये वास्तविकता है पूर्ण, तो जो आप बता रहे हो। और जिस तरह से शास्त्रों संगत करके शायद मैं भी अगर शास्त्र खोल के पढ़ लूँ तो इस तरह से नहीं समझ पाऊंगा, बुद्धि योग वाली बात आ जाएगी। तो बड़ा ही अच्छा लगा, अच्छी चीज़ जानने को मिली। हमारे दर्शक को भी इस ज्ञान का लाभ मिलेगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट आपके साथ करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे। अभी तो बहुत सारे विषय, एक तो महाभारत के महाब्लंडर करके एक पॉडकास्ट, महाभारत सीरियल के महाभारत के नहीं, महाभारत सीरियल के महाभारत सीरियल के महाब्लंडर कर ब्लंडर्स। वहाँ वो करके हम एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें आप महाभारत के विषय में बात कीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी तो मैं धन्यवाद कहूँगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।